फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। मैं गुरु रहमान मरते दम तक रेलवे के लिए जो भी किसी भी मोर्चा के लिए जो आंदोलन चल रहा है, अगर अहिंसात्मक हुआ तो साथ रहूंगा। मासूम बच्चों पर एफआईआर हुआ है, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इस तानाशाही रवैया को छोड़िए। आप शिक्षक को फांसी पर भी लटका दीजिएगा तब भी शिक्षक अपने छात्रों की बात सुनेगा। माफिया की बात करता है लोग कि शिक्षक माफिया हो गया। अरे शिक्षक माफिया कहाँ है? दारोगा क्वेश्चन वायरल, सिपाही का क्वेश्चन वायरल, सचिवालय सहायक इंटर स्तरीय 8 साल से आप नहीं ले पाए, क्या शिक्षक माफिया है? अरे माफिया तो गिरफ्तार करो। नमस्कार, न्यूज तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। मेरे साथ हैं बिहार के ही एक लोकप्रिय शिक्षक जिनके वीडियोस बिहार में ही नहीं देश के अन्य अन्य कोने तक छात्र देखते हैं, सराहते हैं और पसंद भी करते हैं। अब आरआरबी एनटीपीसी के तमाम वो छात्र जो परिणाम से नाराज हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ ही साथ कुछ शिक्षकों पर भी प्रशासन ने, यहाँ पटना जिला प्रशासन ने सवाल उठाया है कि वो छात्रों को इंस्टिगेट कर रहे हैं, छात्रों को भड़का रहे हैं, उन्हें माफिया तक कहा गया है। इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे गुरु रहमान से। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया हमसे बातचीत करने। थैंक्स अ लॉट कि आपने इतना सेंसिटिव मुद्दा उठाया और मुझे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत यहीं से कि ये मुद्दा शुरू हुआ है, अब आप लोगों पर सवाल उठ रहा है, आपको माफिया तक कहा गया। क्या शिक्षकों का कोई अपना कुछ निजी हित है या फिर छात्रों के हित की वजह से आप छात्रों की आवाज उठा रहे हैं? देखिए, एक बड़ी पुरानी कहावत हम लोग पढ़ते थे, बच्चा थे तो पढ़ते थे कि हंस चुनेगा दाना चुंगड़ी और कौवा मोती खाएगा का जमाना ऐसा आएगा। तो वही परिस्थिति हो गई है कि शिक्षक न रहे तो स्टूडेंट को कौन पढ़ाएगा? ठेकेदार। स्टूडेंट को कौन पढ़ाएगा? दुकानदार। ये बिल्कुल शिक्षक पर जो भी एलिगेशन लगाया जा रहा है वो गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि कोई ऐसा शिक्षक ऐसा जन्म नहीं लिया है जिसे कहने वो पूरे भारत में आक्रोश हो जाए। ये 100% छात्रों के साथ लंबे समय से हो रहे अत्याचार का प्रतिफल है। यह दूसरी बात है कि इसमें कुछ अराजक तत्व भी मिल गए। तो बैठे हुए थे रेलवे लाइन पर बिना कुछ किए हुए, कुछ अराजक तत्व मिल गए, पत्थर चला दिए, ढेला चला दिए, आग लगा दिए। ये अराजक तत्वों काम है। इसके लिए छात्रों से मैं अनुरोध करूंगा कि छात्र किसी भी परिस्थिति में हिंसा का रास्ता मत अपनाएं, क्योंकि आंदोलन दबा दिया जाएगा। और दूसरी बात कि अगर शिक्षक की बात की जा रही है तो स्पष्ट है कि आप शिक्षक को फांसी पर भी लटका दीजिएगा तब भी शिक्षक अपने छात्रों की बात सुनेगा। भड़का के, रेलवे लाइन कबरवा के, बोगी जलवा के अगर शिक्षकों को फायदा मिलेगा, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। बिल्कुल गलत बात है, शिक्षकों के साथ गलत बात है। कुछ यूट्यूबर्स लोग हैं जो तो कुछ बातें बोलते हैं तो वो अलग जाने, लेकिन किसी कोचिंग संचालक का इसमें किसी भी तरह का प्रत्यक्ष परोक्ष योगदान नहीं है। और माफिया की बात करता है लोग कि शिक्षक माफिया हो गया। अरे शिक्षक माफिया कहाँ है? दारोगा क्वेश्चन वायरल, सिपाही का क्वेश्चन वायरल, सचिवालय सहायक इंटर स्तरीय 8 साल से आप नहीं ले पाए, क्या शिक्षक माफिया है? अरे माफिया तो गिरफ्तार करो। नीट का क्वेश्चन वायरल हो जाता है, इंजीनियरिंग क्वेश्चन वायरल हो जाता है। अगर ये शिक्षक माफिया हो गए हैं तो निश्चित रूप से अगर आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं तो दोषी आप हैं, क्योंकि सच छुपता है न झूठ छुपता है। इसलिए ये 100% आयोग की गलती रह रही है। एक तो सबसे बड़ी बात मैं बता दूं प्रेरणा आपको कि जितना भी आयोग हो, बिहार के जितने भी परीक्षाओं को लेने वाले आयोग हो या केंद्र में यूपीएससी को छोड़ के, वे सारे के सारे आयोग जो हैं, आयोग को संचालित करने वाले बूढ़े हो गए हैं। उनके पास क्षमता नहीं बची, वो वक्त काट रहे हैं। अब वक्त काटने क्रम में छात्रों का गर्दन भी कटता जा रहा है। छात्रों के साथ हो रही नाइंसाफी के विरुद्ध अगर कोई शिक्षक आवाज नहीं उठाता है तो शिक्षक को मैं दुराचारी मानता हूं। और महाभारत का अनुशासन पर्व के अनुसार मैं कहता हूं वैसे शिक्षक, वैसे गुरु, वैसे राजा का वध कर देना चाहिए जो कि अपनी जनता और अपने छात्रों के लिए आवाज नहीं उठाता है। तो अगर ये टीचर्स के लिए कही जा रही है कि टीचर्स इसके लिए उत्तरदायी हैं, तो निश्चित रूप से मैं बता दूं कि भड़का तो नहीं रहा, मैं खुद कह रहा हूं, चिल्ला के कह रहा हूं कि आंदोलन में जहां हिंसा आया आंदोलन समाप्त। अहिंसात्मक चलो,
निश्चित रूप से तुम्हारे साथ इंसाफ मिलेगी। और उसी का परिणाम है कि देखिए 5 सदस्यों की कमेटी गठित हुई, 5 सदस्यों की कमेटी गठित, छात्रों को भी आमंत्रित किया गया। अब बस रिक्वेस्ट है आप लोग के चैनल के माध्यम से कि माननीय प्रधानमंत्री पास आवाज पहुंचाइए, माननीय रेलवे मंत्री पास आवाज पहुंचाइए कि अब परीक्षा जब भी ले, आपने स्थगित कर दिया है, पर इलेक्शन के पहले परीक्षा ले लीजिए और ग्रुप डी में जो अपने नोटंकी क्या है उसको समाप्त कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि कुछ मासूम बच्चों पर एफआईआर हुआ है, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इस तानाशाही रवैया को छोड़िए, क्योंकि असंतोष पनप रही है धीरे धीरे, जिसके लिए शिक्षक उत्तरदायी नहीं है। अगर शिक्षक यही उत्तरदायी होता तो चुनाव का प्रयास करता, ना कि इस तरह का भड़काने का। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं बोले, प्रमाणित कर दे कि आपने ऐसा कहा है। छात्र, हम टीचर हैं, छात्र के हित की बात बोलेंगे, गोली भी कोई मारेगा तब भी बोलेंगे छात्रों के हित की आवाज। रेलवे के बच्चों के साथ गलत हुआ है, ग्रुप डी में 2 एग्जाम करना गलत है। अगर इसके लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं और शिक्षक आवाज उठा रहे हैं और छात्र अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे हैं, अहिंसात्मक, तो ऐसी परिस्थिति में हम पूरी तरह से तैयार हैं कि जिस उपाधि से भी घोषित कीजिए, हम लोग सहने के लिए तैयार हैं। लेकिन छात्रों से अनुरोध है कि हिंसा न करें, क्योंकि हिंसा करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। और दूसरी बड़ी बात कि प्रशासन से अनुरोध है कि जिन मासूम बच्चों को आपने उठाकर एफआईआर किया है उनको छोड़िए। बेचारा बहुत गरीब है, सब बहुत गरीब है, सब छोड़िए, थोड़ा भी तो तरस खाइए। लोकतंत्र है ये, हिंसात्मक आंदोलन करें, कानून के दायरे में रहकर आंदोलन करें। रेलवे लाइन को कबारना, रेल को जलाना, हिंसात्मक कार्रवाई करना, ये इसलिए भी गलत है उनके लिए क्योंकि उनको लौट के वहीं आना है, रेलवे के स्टूडेंट वहीं आना है, तो वो न करे। और अहिंसात्मक आंदोलन में यदि भी मैं रेलवे के स्टूडेंट को नहीं पढ़ाता हूं या रेलवे का मेरा कोई स्पेशल बैच नहीं चलता है, मैं गुरु रहमान मरते दम तक रेलवे के लिए जो भी किसी भी मोर्चा के लिए जो आंदोलन चल रहा है, अगर अहिंसात्मक हुआ तो साथ रहूंगा, साथ था और साथ रहूंगा। और दिल्ली तक जाना हुआ तो पैदल तक जाने के लिए, 46 साल की उम्र में पैदल चलने के लिए, दिल्ली तक जाने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन दोषारोपण छात्रों और शिक्षकों पर ना, रेल को जलाना, हिंसात्मक कार्रवाई करना, ये इसलिए भी गलत है उनके लिए क्योंकि उनको लौट के वहीं आना है, रेलवे के स्टूडेंट वहीं आना है, तो वो न करे। और अहिंसात्मक आंदोलन में यदि भी मैं रेलवे के स्टूडेंट को नहीं पढ़ाता हूं या रेलवे का मेरा कोई स्पेशल बैच नहीं चलता है, मैं गुरु रहमान मरते दम तक रेलवे के लिए जो भी किसी भी मोर्चा के लिए जो आंदोलन चल रहा है, अगर अहिंसात्मक हुआ तो साथ रहूंगा, साथ था और साथ रहूंगा। और दिल्ली तक जाना हुआ तो पैदल तक जाने के लिए, 46 साल की उम्र में पैदल चलने के लिए, दिल्ली तक जाने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन दोषारोपण छात्रों और शिक्षकों पर मत करे प्रभु, क्योंकि छात्र बेचारे बहुत ही निरीह हैं, बहुत ही निरीह हैं। दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि आरआरबी एनटीपीसी के जो के छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनके प्रदर्शन के बाद जो आज रेलवे ने फैसला लिया है तो कमेटी बनाने का, एनटीपीसी का एग्जाम और लेवल 1 का आई थिंक पोस्टपोन कर दिया है उन्होंने, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या इससे कुछ स्थिति सुधरेगी, प्रदर्शन कंट्रोल में होगा? बिल्कुल, प्रदर्शन तो कंट्रोल में होगा ही। प्रदर्शन कंट्रोल इसमें इसलिए होगा कि इसने, रेलवे ने स्टेप उठाया है, रेलवे ने स्टेप उठाया है। अरे स्टेप को सर थोड़ा आप डिस्क्राइब करेंगे? हम सुनिए प्रेरणा जी, एकदम स्पष्ट रूप से, लगातार ट्विटर पर अभियान चल रहा था, तो उस समय रेलवे ने स्टेप क्यों नहीं उठाया? उस समय माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रेल मंत्री स्टेप क्यों नहीं उठाए? ये दरोगा बहाली के लिए, आपको एसएससी सचिवालय के लिए इस तरह की बात होती है, तो उस समय कुछ नहीं उठाया। ये लड़के आ गए रोड पर, आंदोलन किए, तो उसके बाद स्टेप उठाया है। बस यह स्टेप तात्कालिक रूप से, तो लगातार ट्विटर पर अभियान चल रहा था, तो उस समय रेलवे ने स्टेप क्यों नहीं उठाया? उस समय माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रेल मंत्री स्टेप क्यों नहीं उठाए? ये दरोगा बहाली के लिए, आपको एसएससी सचिवालय के लिए इस तरह की बात होती है, तो उस समय कुछ नहीं उठाया। ये लड़के आ गए रोड पर, आंदोलन किए, तो उसके बाद स्टेप उठाया है। बस यह स्टेप तात्कालिक रूप से तो आंदोलन को शांत करने के लिए है, लेकिन इस स्टेप को उठा के अगर आप मुकर जाते हैं तो आंदोलन कहां तक चला जाएगा, और हो सकता है कि 1974 दुहर जाए, तो उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इतना तय है कि 16 फरवरी तक जो उन्होंने डिमांड किया है, वैसी परिस्थिति में छात्र भी उसमें उपस्थित हो, जो रेलवे के शिक्षक हैं वो भी उनमें उपस्थित होकर अपना अपना आपत्ति दर्ज कराएं। और सबसे बड़ी बात सरकार से और डिफरेंट बोर्ड से कि आप एक रिजल्ट, एक पोस्ट एक रिजल्ट वाली बात कीजिए। और ये पीटी है, फर्स्ट फेज का परीक्षा है, इसमें आप 20 गुना बोले थे, 7.5 लाख रिजल्ट दे दीजिए।
और ग्रुप डी में 2 एग्जाम आपने किया है, प्रयोग किया है, उसको एग्जाम रहने दीजिए, अपने आप सब शांत हो जाएगा। और नहीं तो निश्चित रूप से अगर छात्रों के साथ अहितकारी, हमको पता चलेगा कि अब हमको कुछ मेरा रहा ही नहीं, तो जान देने में क्या फर्क है, हम जान दे देंगे कुछ मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। तो ये करे, आयोग करे, पूरा विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री पर, पूरा विश्वास है रेल मंत्रालय पर कि अब नौटंकीबाजी छात्रों के साथ मत करे, नहीं तो सरकार बदल देंगे। छात्री हम रहने दीजिए, अपने आप सब शांत हो जाएगा। और नहीं तो निश्चित रूप से अगर छात्रों के साथ अहितकारी, हमको पता चलेगा कि अब हमको कुछ मेरा रहा ही नहीं, तो जान देने में क्या फर्क है, हम जान दे देंगे कुछ मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। तो ये करे, आयोग करे, पूरा विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री पर, पूरा विश्वास है रेल मंत्रालय पर कि अब नौटंकीबाजी छात्रों के साथ मत करे, नहीं तो सरकार बदल देंगे। छात्री इतने आक्रोशित हैं, सरकार बदल देंगे। और इनके द्वारा किए जा रहे हिंसात्मक कार्रवाई का मैं घोर निंदा करता हूं, क्योंकि ये छात्र से ज्यादा कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह की तोड़फोड़ का कार्य कर रहे हैं, बदनाम छात्र और शिक्षक हो रहे हैं। कई छात्र थे वो कह रहे थे कि जो अभी फैसला लिया गया है कमेटी बनाने का और एग्जाम पोस्टपोन किया गया है, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, कुछ ही तो मांगे हैं हमारी, उससे मांग लेते। और हाँ, तो वही आप बताएंगे कि क्या आसान तरीका था जो इसको उलझा दिया? आसान तरीका यही था कि आप 7.5 लाख रिजल्ट दे दीजिए, 7.5 लाख रोल नंबर नहीं, 7.5 लाख रिजल्ट दे दीजिए, 35,000 का 20 गुना आप रिजल्ट दे दीजिए, 7.5 लाख। और जो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम आपने साइंटिफिक लगाया है, उसको अभी फ्रांस, पेरिस और जर्मनी मत बनाइए भारत को, ये बिल्कुल उस ढंग से कीजिए कि जो बच्चे को नौकरी लग जाए। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि आप ग्रुप डी में स्पष्ट रूप से घोषणा कर दीजिए कि इस बार एक ही एग्जाम होगा जैसे पहले होता था। अगर ये हो जाता है, सारी समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स आपको भी प्रेरणा जी, बच्चों के लिए आवाज उठाने के लिए थैंक यू। आप देख रहे थे न्यूज़ तक, मेरे सहयोगी आनंद के साथ। शुक्रिया।